सभी को नमस्कार। हमारे एक सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट है न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को रिव्यू करने के लिए। मैं थोड़ा वेट कर रहा था क्योंकि इसका रिजल्ट आना बाकी था, तो अभी जो इसका रिसेंटली रिजल्ट आया है उसको भी साथ में कवर करते हुए न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का हम एक फ्यूचर प्राइस टारगेट को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ये जो न्यूजेन सॉफ्टवेयर कंपनी है ये एक स्मॉल कैप की आईटी कंपनी है, सो हमको उसी तरह से इसको स्टडी करना चाहिए और उसी तरह से फ्यूचर में इसके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमारे सब्सक्राइबर का एक ऑब्जर्वेशन है कि उन्हें ये कंपनी थोड़ी वैल्यूएशन के हिसाब से उनको थोड़ा डर लगता है, बट हम देखते हैं क्योंकि इसका वैल्यूएशन मैंने जो कि देखा है PE 55 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक मिड साइज आईटी कंपनी के लिए काफी कंफर्टेबल होना चाहिए। तो एक बार हम उसको रिव्यू करके देखते हैं। जो कि इसका वैल्यूएशन थोड़ा हायर साइड में है, तो हमको ईपीएस में, अर्निंग पर शेयर में कॉन्फिडेंस जरूरी होगा, तभी जाकर के इस शेयर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उसके पहले अगर वीडियो के खत्म होते तक के आपको मेरा अप्रोच और मेथड समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप न्यूजेन सॉफ्टवेयर में इन्वेस्टेड हैं और आगे भी रहना चाहते हैं तो ये वीडियो को डाउनलोड करके अपने पास रखिए, क्योंकि हो सकता है ये बार बार आपको वीडियो देख करके उस तरह का कॉन्फिडेंस मिल सकता है कि एनालिसिस किस तरीके से किया जाना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बोला, न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ये एक मिड साइज की आईटी कंपनी है। एंड सेम चीज आप यहाँ पे मार्केट कैप में देख सकते हैं, 14,000 का इसका मार्केट कैप है। करंट पीई स्टॉक का 55 है, जो कि हम यहाँ पे स्पेशली देखेंगे कि ये कितना वैल्यूएशन के हिसाब से सही है। आरओसी आरओई आई थिंक गुड है एज पर द मिड साइज आईटी कैप कंपनी। रिजर्व टू डेट काफी अच्छा है, क्योंकि डेट ना के बराबर है। मतलब एक 14,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी के पास 41 करोड़ का डेट कोई बड़ी चीज नहीं है। इंडस्ट्री के पीई के अगेंस्ट अभी थोड़ा सा यहाँ पे पीई ज्यादा लग रहा है, बट आईटी कंपनी के हिसाब से ठीक लगता है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23-24%, आई थिंक ये काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब हम इसका पीयर ग्रुप देखेंगे तो मिड साइज की जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, अगर आप उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो 23 इज ए गुड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि हम देख पाते हैं कि बाकी की भी आईटी कंपनीज के करीब करीब इतने ही हैं। केपीआईटी, टाटा एलेक्सी, ठीक है, टाटा टेक्नोलॉजी, कोफोर्ज, साइंट, ये सबके ऑलमोस्ट 20+ है। तो आई थिंक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी न्यूजेन का काफी कंफर्ट देता है। तो देखा जाए तो अभी जो न्यूजेन है ये 1000 के प्राइस पे चल रहा है इसका शेयर, बट इसने जो अपने मैक्स टाइम है, आई थिंक ये 2018 के अराउंड ये कंपनी लिस्ट हुई थी, तब से ये कंपनी ने ऑलमोस्ट 755% रिटर्न दे चुका है, यानी कि ऑलरेडी इसने 7 टाइम्स मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है। अब इसके पीछे का जो रीजन है पहले ये समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमको कॉन्फिडेंस देगा कि एक पीई जो होता है किसी भी स्टॉक का वैल्यूएशन, वो किस तरह से आपको मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी देता है। तो जब हम इसके शेयर को पीई चार्ट में देखें, तो जब ये शेयर लिस्ट हुआ था तब इसको मार्केट ने पीई 35-36 के अराउंड दिया था, ठीक है, जो कि एक मिड साइज का आईटी कंपनी का पीई होना चाहिए। एंड देन ग्रेजुअली जब इसने ईपीएस देना शुरू किया, आप यहाँ पे ब्लू बार्स देख सकते हो, जो कि ईपीएस जो था वो 5 का ईपीएस ग्रो करके 6.97 के अराउंड चला गया। तो ये पूरा जो पीई था, पीई मल्टीपल, ये एब्जॉर्ब हो गया और मार्केट को इसमें काफी कॉन्फिडेंस आया, और ये जो पूरा है पीई यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया 22 एक मिड साइज आईटी कैप की कंपनी के लिए काफी अंडर वैल्यू पीई है। ये वो टाइम था जब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि एक पीई एक्सपेंशन की सुपर्ब अपॉर्चुनिटी थी। बट देन उसके बाद आई थिंक ये कोविड वगैरह आया, कोविड के टाइम पे पूरा मार्केट थोड़ा सा श्रिंक हुआ था, तो यहाँ पे इसका पीई और नीचे ऑलमोस्ट 9 के अराउंड आया। यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर ईपीएस ग्रोथ ना भी हो तो भी यहाँ पे पीई एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी काफी स्ट्रांग दिख रही है। हालांकि ये कोविड का जब फेज था, जब वो 2020 का फेज था, उस समय काफी सारे शेयर्स की स्टोरी यही रही, लेकिन ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि पीई एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी के साथ कैसे पैसे बनते हैं। तो यहाँ पे मार्च 2020 में जब इसका ईपीएस देखिए 6.4 है और पीई देखिए 8 है, फिर एक साल के अंदर अंदर ईपीएस जो था वो 9 हुआ। आप देखिए ईपीएस सिर्फ जो कि एक टाइम पे 6 था, वो ईपीएस 9 हुआ, यानी कि ईपीएस सिर्फ 50% से ग्रो किया, और जबकि पीई जो था वो 8 का मल्टीपल से ग्रो होकर के ऑलमोस्ट 41 के मल्टीपल पे गया। तो पीई मल्टीपल में यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रोथ देखी गई थी। सेम चीज आपको यहाँ पे शेयर के पैटर्न में भी दिखेगी। 2020 के टाइम पे ये शेयर 54 का था, जो कि ग्रो करके ऑलमोस्ट पीक के टाइम पे 300 के प्राइस पॉइंट पे गया। ये 5x मल्टी बैगर रिटर्न तो यहाँ पे इसने दिया था पीई एक्सपेंशन से। सो ये एक काफी अच्छा एग्जांपल है। इस एग्जांपल को आप ध्यान रखिए, क्योंकि कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि पीई एक्सपेंशन में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो सबसे अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। बट अदरवाइज अगर हम देखें, फिर उसके बाद जो ईपीएस था वो एक काफी रेंज में था, 9, 10, 11 के रेंज में आपको ईपीएस दिखा। तो उस समय जो ये हाई मल्टीपल था ये एडजस्ट हुआ, ये एक तरह से एब्जॉर्ब हुआ। उस समय देखिए तो ऑलमोस्ट 50% तक के यहाँ पे शेयर का प्राइस डैमेज हुआ था, ठीक है, अपने टॉप से। सो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब ये हमें समझना जरूरी है, क्योंकि ये उस समय एक मिड साइज या बोल सकते हैं स्मॉल कैप की कंपनी थी, और स्मॉल कैप में 50% 40% का एक डाउनफॉल आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वहां पे उस समय आया था, और ये वो टाइम था जब ये जो हाई पीई था 42, ये काफी हद तक के एडजस्ट हुआ, वापस से 16 के रेंज में आया। ये वो फेज था जब पूरा का पूरा आईटी बकेट काफी श्रिंक हो रहा था 2022-23 के टाइम पे, राइट। एंड देन उसके बाद से वापस से ये यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दोनों चीजें हुई हैं। यहाँ पे आपका पीई एक्सपेंशन भी हुआ है, 16 का पीई अभी 60 के अराउंड चला गया, और ईपीएस जो 10 का था
वो धीरे धीरे ग्रो करके ऑलमोस्ट 16 का चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ग्रोथ हुई है और इसी की वजह से हम यहाँ ग्राफ में भी देख सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि नवंबर 22 के टाइम पे 174 का प्राइस था, वो आज ऑलमोस्ट 1000 पे चला गया, यानी कि 500% रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है ये शेयर। सो देखा जाए तो इसने एक काफी रैली अच्छी दे चुका है। यहां से अभी इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई दिख रहा है, क्योंकि इसका हिस्टोरिकल जो पीई रहा है, मीडियन पीई, वो 22 का रहा है। अभी ये 60 के पीई पे बैठा है। रिजल्ट आने के जस्ट पहले तक के इसका पीई 60 था और जो इसका ईपीएस था वो 16.93 था। अब रिजल्ट आते ही इसका ईपीएस हो गया 18, यानी कि ईपीएस में ऑलमोस्ट 10% की ग्रोथ देखी गई और उसकी वजह से जो पीई था 60 का वो एडजस्ट होकर के 56 पे सेटल हुआ है। सो अभी 56 का यहाँ पे पीई मल्टीपल दिख रहा है। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट फेज में समझेंगे कि इसका आगे का ईपीएस प्रोजेक्शन क्या है, बट उसके पहले क्विकली हम यहाँ पे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को और एनुअल रिजल्ट्स को देख लेते हैं। सो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखा जाए तो थोड़ा सा सेल्स में यहाँ डेंट आया है, कम है सेल्स एज कंपेयर टू मार्च वर्सेस जून, एंड जून वर्सेस जून में तो काफी ग्रोथ है। अब यहाँ पे एक चीज पॉज लेकर के मैं बता दूं कि न्यूजेन सॉफ्टवेयर की जो कंपनी है, इसके जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो काफी हद तक के ऐसा होता है कि आपको जून के क्वार्टर आपको थोड़े से कम ही मिलेंगे एज कंपेयर टू मार्च का क्वार्टर। यहाँ देखिए, मार्च 2024 में 350 के अगेंस्ट 283, मार्च 23 में 283 के अगेंस्ट जून में 222, तो यहाँ पे आपके सेल्स में थोड़ी सी कमी आई है। सेम चीज मार्च 22 में आप देखोगे 211 वर्सेस जून 22 में 168, यहाँ पे भी मार्च वर्सेस जून में एक सेल्स में डिप आया है। तो ये जो अभी सेल्स में डिप आया है, इस पे आपको ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेचर ऑफ बिजनेस है। ये काफी हद तक के फाइनेंशियल कंपनियों को सर्विसेज देते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। और फाइनेंशियल कंपनीज मार्च के टाइम पे बहुत ज्यादा सर्विसेज लेती हैं, क्योंकि उनका ईयर एंड क्लोजर होता है, फाइनेंस बुक क्लोजिंग होती है, उसकी वजह से काफी वहां पे सर्विसेज देती है ये कंपनी। तो ये चीज यहाँ पे काफी नॉर्मल मानी जा सकती है। अब मैं बात कर लूं क्विकली कि ये किस तरह की कंपनी है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो एक ये जो है, ये ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये सॉफ्टवेयर को बेचती है, सॉफ्टवेयर बनाती है और ये सॉफ्टवेयर अलग अलग कंपनियों को बेचती है। ये एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सॉफ्टवेयर किस तरह के होते हैं ये मैं एक बार जब प्रेजेंटेशंस में जाएंगे तो हम देखेंगे। इनकी जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, अगर देखा जाए तो एन्यूटी बेस्ड रेवेन्यू, यानी कि साल भर में ये एक कंपनी को पूरा का पूरा सर्विस देते हैं और एक एनुअल बेसिस पे उनको रेवेन्यू आता है, वो इनका एक रेवेन्यू स्ट्रीम है। SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो ये देते हैं, उसके हिसाब से सब्सक्रिप्शन मिलता है इनको। जैसे कि इनका कोई सॉफ्टवेयर होगा जो किसी कंपनी ने ले रखा होगा, उसका वो मंथली सब्सक्रिप्शन या क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन भी देते होंगे। ATS AMC मतलब एनुअल टेक्निकल सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, तो ये जो भी सर्विसेज इन्होंने दे रखी है उनका एक मेंटेनेंस और टेक्निकल सपोर्ट ये कंपनी अपने कस्टमर को देती है, सपोर्ट देती है। और फिर कुछ सॉफ्टवेयर भी हैं जो ये अपफ्रंट इनको सेल करती है, जो इनके लाइसेंसी प्रोडक्ट होते हैं। एक इनका जो थर्ड स्ट्रीम है वो है सर्विसेज, जो कि ये सर्विसेज को सेल करते हैं। तो ये इनके मेजरली रेवेन्यू स्ट्रीम्स है। अब अगर हम बात करें तो करंटली इनके पास 17 अलग अलग तरह के वर्टिकल्स हैं जहां पे ये सर्विसेज देते हैं। और अगर हम बात करें इनके जो कस्टमर्स हैं वो बैंकिंग में, फाइनेंशियल सर्विसेज में है, इंश्योरेंस में है और गवर्नमेंट बिजनेसेस में है। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। सो रफली अगर देखा जाए तो एक काफी अच्छी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग कंपनी है। सो जो इनका जो सेल्स आ रहा है वो एक कंसिस्टेंट है और ये कंटिन्यू करेगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें तो इस समय इनका काफी डेंट हुआ है, 15% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है, जो कि ये भी अगर आप देखोगे तो ये जून का एक पैटर्न होता है। जून के पैटर्न में आप एक लो मार्जिन एक्सपेक्ट करते हो इस कंपनी का, ठीक है। 15 था, पिछले साल 12 था, उसके पिछले साल 10 था। वही मार्च में अगर आप देखोगे तो 30 था, फिर 32 था और 34 था। तो आगे आने वाले मार्च में अगेन आप एक हाई मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये नॉर्मल बिजनेस है। इस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम सीधे इसका एनुअल रिजल्ट देखेंगे, तो ये चीजें सारी कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक स्टेबल आपको मार्जिन दिख रहा है 20 के रेंज में, 20-24 के रेंज में, और एक अर्निंग भी जो है वो एक कंसिस्टेंटली हर साल ग्रो कर रही है, ठीक है। सो ये ऑलमोस्ट 3 साल में ये कंपनी 600 का अपना सेल्स 1200 कर ली है, यानी कि हर 3 साल में अपने सेल्स को डबल करने का ये पोटेंशियल रख रही है। अब अगर हम इसका ईपीएस देखें तो सिमिलरली ईपीएस भी उसी अकॉर्डिंगली डबल हो रहा है। 8 का ईपीएस 16 हो रहा है। सो आई थिंक वो मार्जिन, इसका मतलब है कि काफी स्टेबली ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, जो इनका बेसिकली सेल्स ग्रोथ रही है वो काफी कंसिस्टेंट रही है। 20% से सेल्स ग्रोथ हो रही है। प्रॉफिट भी काफी अच्छा 26% से पिछले 3 साल में ग्रो कर रहा है। तो ये जो सेल्स ग्रोथ हुई है और ये जो प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, ये सारा कुछ अपने पिछले 1 साल के प्राइस के मूवमेंट में एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट हो गया है, बल्कि उससे ज्यादा भी एब्जॉर्ब हो गया है। यानी कि जितनी ग्रोथ होती है उतना शेयर के प्राइस में मूवमेंट आ चुका है। सो आगे आने वाले समय में हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आगे अगर हम क्विकली शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो काफी स्टेबल शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखता है। 55 के अराउंड प्रमोटर ने होल्डिंग रखी हुई है। FII 16-17 है, DII 9 के अराउंड है, ठीक है। और जो पब्लिक है वो 17 के अराउंड है। तो आई थिंक ये स्टेबल, काफी स्टेबल शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो इसमें कुछ कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन कॉल्स इनके अभी अपलोड नहीं हुए हैं। ये हमेशा एक चैलेंज रहता है, कंपनियों के कॉन कॉल्स काफी लेट आते हैं, बट हम इनके प्रेजेंटेशन से कुछ इनसाइट्स देखने की कोशिश करेंगे। तो न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का जो रिसेंट प्रेजेंटेशन Q1 2025 का आया है
उसके अकॉर्डिंगली इनको काफी टाइम हो गया है कंपनी को एस्टैब्लिश हुए, 32 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। इनके 17 अलग अलग वर्टिकल्स में बिजनेस चल रहे हैं। यहाँ पे इनके बिजनेस को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए ये वाली स्लाइड्स हम देखते हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, ये दोनों तरह की कंपनियों को ये इनके कस्टमर्स हैं। ये इन कस्टमर्स के इनका जो फुल ऑपरेशन चेन है, वो पूरे ऑपरेशन चेन में ये अपने आईटी सर्विसेज देते हैं। यानी कि फ्रंट ऑफिस में कोई सेल्स एंड मार्केटिंग करना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है, लीड जनरेशन, कस्टमर सर्विस, ऑर्डर एग्जीक्यूशन, मार्केट रिसर्च, ऑनबोर्डिंग, ये सारा कुछ फ्रंट ऑफिस में देते हैं। मिडिल ऑफिस में जो भी प्रोसेसिंग है, जो भी सपोर्ट चाहिए, जो भी रिपोर्टिंग चाहिए, कंप्लायंस चाहिए, वो सारा कुछ मिडिल ऑफिस में ये मेंटेन करते हैं। और बैक ऑफिस का जो भी काम होता है, डॉक्यूमेंट आर्काइव करना, पोर्टफोलियो अकाउंटिंग करना, रिकॉन्सिलेशन करना, एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर, डाटा मैनेजमेंट, ये सारा काम बैक ऑफिस भी सेगमेंट में ये करते हैं। सो देखा जाए तो ये एक फाइनेंशियल कंपनीज को और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज को आईटी से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारा सर्विसेज देते हैं, पूरे उनके ऑपरेशन चेन में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो कि हमने अभी इनके बिजनेस को समझ लिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इनके जो रेवेन्यूज हैं वो किस तरह से आते हैं। तो देखिए, जो इनके एन्यूटी रेवेन्यूज है, जैसे कि मैंने बोला कि ये कोई भी कंपनी, इनके जो कस्टमर होते हैं, ये इनसे फुल ईयर की सर्विसेज लेती है, जिसके अगेंस्ट वो एक साल भर का जो भी चार्ज होता है वो पे करते हैं। इस तरह के मॉडल में इनको 60% के रेवेन्यू आता है। यानी कि जो लॉन्ग टर्म कस्टमर है इनके, वो 60% यहाँ से उनका रेवेन्यू आता है, विच इज अ गुड पॉइंट। सेल ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो भी इनके सॉफ्टवेयर हैं, लाइसेंस हैं, उनसे इनको 18% का रेवेन्यू आता है। और जो ये सर्विसेज देते हैं किसी भी तरह का, जैसे कि हमने बात करी थी कि एक तरह से ट्रेन टेक्निकल सपोर्ट या मेंटेनेंस सपोर्ट, वहां से इनको 22% का रेवेन्यू आता है। तो काफी अच्छा डाइवर्स है। और एन्यूटी में जो सबसे ज्यादा इनका पोर्शन है, ये काफी अच्छी चीज है। अगर हम बिजनेस वर्टिकल्स की बात करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से इनका 74% आता है। जो इनका नेचर ऑफ बिजनेस काफी हद तक के वो मार्च वाला साइकिल के अराउंड काम करता है। इंश्योरेंस और हेल्थ केयर में 14% है। गवर्नमेंट से भी इनका बिजनेस है जो कि छोटा है 4% और अदर्स से 9%। अगर हम इस कंपनी को थोड़ा और अंदर से समझे तो देखिए, ये कंपनी 45 पेटेंट्स फाइलिंग्स है इनके पास, जिसमें से कि 24 ग्रांटेड है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे आईटी रिलेटेड पेटेंट्स क्या होते हैं वो थोड़ा सा आपको गूगल करना चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो कमेंट में बताइए कि क्या बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे पेटेंट्स को लेकर के। लेकिन इससे होता यह है कि जो भी आपने प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन किया है, सॉफ्टवेयर बनाया है, इसके अगेंस्ट आपको राइट मिल जाता है और उसके तहत आप ही वो चीज बना के बेच सकते हो और कोई भी नहीं बना के बेच सकता। तो ये जो इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है और उन प्रोडक्ट के थ्रू इनको जो रेवेन्यू आ रहे हैं, ये इनका एक सस्टेनेबल बिजनेस है, वो हमेशा ही आता रहेगा। प्लस एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये 9% ऑफ देयर रेवेन्यू दे इन्वेस्ट इन देयर R&D। यानी कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने 24 पेटेंट ले लिया तो अब उसके ऊपर बैठ गए। अब हर साल ये अपने रेवेन्यू का 9% के करीब, पिछले साल ये 9% का जो इनका रेवेन्यू है वो पैसा इन्होंने R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाया, ताकि ये और नए सॉफ्टवेयर, नए तरह के टेक्नोलॉजी डिजाइन कर सके, बना सके। सो आई थिंक उस तरीके से देखा जाए तो इनका जो माइंडसेट है वो इनोवेशन माइंडसेट है और ये 10% रेवेन्यू इन्वेस्ट करना काफी स्ट्रॉन्ग नंबर है। और आगे इनका जो फ्यूचर, जो इनकी स्ट्रैटेजी है, वो ग्लोबली अपना फुटप्रिंट बढ़ाना चाहते हैं, अपना ब्रांड प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं। स्पेशली उन्होंने ऑलरेडी न्यूयॉर्क, सऊदी में कुछ ऑफिसेज ओपन किए हैं एंड उनका फोकस यूएस मार्केट में काफी हद तक के बढ़ा हुआ है और बैंकिंग और इंश्योरेंस सेगमेंट में काफी बड़ा इनका स्ट्रॉन्ग फोकस है। तो कहने का मतलब ये है कि इनको क्लियर है कि ये किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, जो कि ये काफी अच्छी चीज है। और पार्टनरशिप भी ये फ्यूचर में करना चाहते हैं, जिसके थ्रू ये ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड कर सकें बाय वेरियस डिफरेंट पार्टनरशिप्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए, इनके जो कस्टमर बेस है वो भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली चीज होती है आईटी कंपनीज में, बिकॉज ये काफी कुछ कस्टमर डिपेंडेंट होते हैं और इनके कस्टमर में जैसे जैसे ग्रोथ आती जाएगी वैसे वैसे कंपनियां ग्रो होंगी। तो अगर यहाँ पे देखिए 50 मिलियन से बड़ा अगर कोई इनका कस्टमर है, ये उनके नंबर्स हैं। 2021 में 26 ऐसे कस्टमर थे जो 50 बिलियन से ज्यादा ये इनके लिए ये बिलिंग करते थे। आज वो नंबर 65 हो गया है। तो पिछले 3 सालों में इन्होंने अपने कस्टमर बेस को भी डबल से ज्यादा कर लिया है। ये काफी पॉजिटिव चीज है और ये जैसे जैसे ग्रो करती जाएगी वैसे वैसे कंपनी में भी ग्रोथ आएगी। अगर हम रेवेन्यू, जो कि हमने अभी क्विकली बात करा कि हाँ इनका किन वर्टिकल से ज्यादा आता है, बट अगर उसी के साथ साथ हम ये देखें कि इनके किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिनसे रेवेन्यू आता है, तो आप देख सकते हैं कि सपोर्ट सिस्टम से सबसे ज्यादा इनका रेवेन्यू आता है। सेल ऑफ प्रोडक्ट से 14%, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज से 11% और टेक्निकल सपोर्ट और मेंटेनेंस सपोर्ट से इनको 21% आता है इनको रेवेन्यू। और अगर जियोग्राफिकली देखा जाए तो अगेन आईटी कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना ज्यादा जियोग्राफिकली वाइड स्प्रेड है। तो यहाँ देखिए, ये इंडिया में 29% है, यूएसए में 22% है, एपैक यानी कि एशिया पैसिफिक एक्सक्लूडिंग इंडिया, वहां ये 16% है और यूरोपियन और मिडिल ईस्ट एरिया में, इमिया रीजन में 33% है। तो ये जो इनका जो डाइवर्स पोर्टफोलियो कह सकते हैं हम, इससे एक काफी कुशन मिलता है कि कल को अगर यूएस में कुछ काफी बड़ा कुछ चैलेंज आता है आईटी कंपनी को लेकर के, सो ये कंपनी जो है ये दूसरे जियोग्राफी से अपने आप को सस्टेन अच्छे से कर सकती है। कई ऐसी आईटी कंपनीज होती हैं जो काफी हद तक के यूएस डिपेंडेंट होती हैं, ये वैसी नहीं। अभी जो हम रिसेंटली बात कर रहे थे, जो इनके बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, उनमें से कुछ कस्टमर्स जो कि मोर देन 100 मिलियन का जिन्होंने डील किया हुआ है, तो इंडोनेशियन स्टेट बैंक
ये 100 मिलियन यानी कि करीब करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा का इनका एक ऑर्डर आया हुआ है। मलेशियन गवर्नमेंट ओन्ड बैंक जो कि एक है, वहां से भी इनको ऑलमोस्ट 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ का बिजनेस आया हुआ है। अमेरिकन मार्केट में भी मिड साइज कमर्शियल एंड रिटेल बैंक से उनको 100 मिलियन, हम 10 करोड़ बोल सकते हैं, वहां से एक ऑर्डर आया हुआ है। और फिनटेक सॉल्यूशन, ऑनबोर्डिंग सॉल्यूशन भी कतर में इनके पास ऑलमोस्ट 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ का कुछ बिजनेस आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग जियोग्राफी में 10-10 करोड़ के बड़े बड़े ऑर्डर्स इनको आ रखे हैं। तो देखा जाए तो ये कंपनी एक ही सेगमेंट में नहीं है, अलग अलग जियोग्राफी में है, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री में है, तो ये काफी कॉन्फिडेंस देता है। और आप यहाँ इस स्लाइड में देख सकते हो कि 40 करोड़ का बिजनेस तो इस अकेले 4 ऑर्डरों में इनके पास है। अब अगर हम इसके प्राइस टारगेट को सेट करने की कोशिश करें तो देखिए, हम यहाँ पे पहले इसके रेवेन्यू के प्रोजेक्शंस देख लेते हैं। तो 1200 करोड़ का जो ये बिजनेस अभी किया है पिछले साल, ये एक्सपेक्टेड है कि 1500-1600 के करोड़ का बिजनेस कर सकता है और 2 सालों में ऑलमोस्ट 2000 के अराउंड ये बिजनेस कर सकता है। सो देखा जाए तो 1200 करोड़ से ये 2000 करोड़ का बिजनेस यानी कि काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ से देखी जा सकती है। ऑलमोस्ट 60% के यहाँ पे 2 सालों में टॉप लाइन सेल्स यहाँ पे ग्रो होती दिख रही है। और अगर नेक्स्ट ईयर की हम बात करें तो FY25 में ये जो EPS अभी फिलहाल 18 का दिख रहा था, वो ग्रो करके 23 के अराउंड जा सकता है, ये इसका एस्टिमेट है। सो ये जो EPS ग्रोथ हो रही है ये ऑलमोस्ट 30% की EPS ग्रोथ है। ये काफी स्ट्रॉन्ग EPS ग्रोथ है एक IT मिड साइज कंपनी के लिए। लेकिन हमें पता है कि जो इसकी वैल्यूएशन है वो फिलहाल 55 की है, तो हाई वैल्यूएशन स्टॉक है। इवन दो ये जो ग्रोथ आएगी EPS की, ये काफी हद तक के एब्जॉर्ब की जा चुकी है। ये हम हमारे मेथड से समझ लेते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो डिसिप्लिन इन्वेस्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको ऑल हिट कीजिए, ताकि आपको इस तरह से बेल का नोटिफिकेशन मिले जब भी हमारा वीडियो रिलीज होता है। तो चलिए हम हमारे मेथड से समझ लेते हैं कि इसके प्राइस टारगेट्स कैसे दिख के आते हैं। तो सबसे जो कंसर्निंग बात थी, जो हमारे सब्सक्राइबर ने बोली थी कि 55 का पी कैसा लगता है, हमने पहले ये समझ लिया कि जो अभी करंट EPS 18 का है, इसका फ्यूचर प्रोजेक्शन है कि ये 23 के EPS में लैंड करेगा, करेक्ट। सो यहाँ पे 28% के अराउंड, 30% के अराउंड इनका EPS ग्रोथ होनी है। सो अभी जो करंट पीई है 55 का, ये काफी हद तक के इस EPS को एब्जॉर्ब करके बैठा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इसको अगले साल तक के मार्केट 50 का पीई भी देता है, जो कि एक मिड साइज IT कंपनी के लिए काफी एक एस्पिरेशनल पीई है। अगर ये 50 का पीई मार्केट देता है तो अभी जो 1000 का प्राइस चल रहा है वो 1150 के अराउंड लैंड करेगा, यानी कि करंट प्राइस से ओनली 15% का अपसाइड दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो EPS है ये मार्केट ने इस प्राइस पे ऑलरेडी काफी हद तक के एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसके फेयर वैल्यू को भी देखने की कोशिश करें तो इंडस्ट्री का पीई जो कि फिलहाल अभी 38 चल रहा है, मिड साइज IT कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, तो उसके हिसाब से जो फेयर वैल्यू आता है वो 702 रुपीज आता है। सो अपने ये फेयर वैल्यू से ऑलरेडी 30% ऊपर है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर अभी आपने इस पे इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है देन यू कैन कंटिन्यू विद दैट, बट अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली ये अभी तो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई ज्यादा अपसाइड नहीं दिखता। अब अनलेस यहाँ पे एक बड़ी चीज होती है जो कि IT में रैली आती है। IT सेक्टर में पिछले 2 साल से कोई बड़ा रैली नहीं आया है। अगर वो बड़ा रैली आता है तो ये 55 हो सकता है 60 का पीई 70 के पीई को टच करे, तब डेफिनेटली जो प्राइस का टारगेट है वो 1200-1300 तक जा सकता है। बट वैसा होना एक तरह से इन्फ्लेटेड प्राइस मानता हूं मैं, तो उस तरह के मैं फ्यूचर फोरकास्ट नहीं करता, बिकॉज वो काफी हाईली एस्पिरेशनल पीई हो जाएगा, तो वहां तक हम उतना पीई इन्फ्लेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम 3 साल की बात करें तो 3 साल में जो EPS ग्रोथ होगी वो 26% से होगी, जो कि हमने देखा था कि इनका जो पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ रेट है वो 26% रहा है। उसी के बेसिस पे अगर मैं फ्यूचर भी फोरकास्ट करूं 26% का ग्रोथ, तो काफी हद तक के 36-37 का EPS आने का काफी हाई पॉसिबिलिटी है। एंड तब तक के अगले 3 साल में जो पीई है वो काफी हद तक डाइजेस्ट हो जाएगा। मिड साइज IT कंपनी का जो पीई होना चाहिए वो 40 के अराउंड सेटल हो जाएगा। तो जो प्राइस का जो टारगेट आता है वो 1460 आता है। ये काफी वैल्यूड प्राइस है, ना ही ये ज्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस है, ना ही अंडर वैल्यूड प्राइस है। आज के प्राइस पॉइंट से ऑलमोस्ट 46% का आपको यहाँ पे अपसाइड देखा जा सकता है। सो अगेन देखिए, मैं यहाँ पे वापस से वही बोलूंगा, जो ये मैं मेथड से समझाने की कोशिश करता हूँ वो बेसिकली एक स्टॉक के मार्केट अवेयरनेस और इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से पीई एब्जॉर्ब हो सकता है, किस तरह से EPS में ग्रोथ आ सकती है और प्राइस रफली कहाँ तक पहुंच सकता है। इसके पीछे मेरा कोई एक रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बाई करें या सेल करें। इसके लिए आप अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली कंसल्ट कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा समझने में चैलेंज हुआ है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पीछे जाकर के ये पिछले 5 मिनट का वीडियो दोबारा से देखिए, ताकि आप ये मेथड को समझ सकें। और अगर आपको ये अप्रोच और मेथड मेरा पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और इस वीडियो को आपको लाइक करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे समरी बोलूँ तो न्यूजेन सॉफ्टवेयर जो कंपनी है ये काफी अच्छी कंपनी दिखती है इन टर्म्स ऑफ देयर बिजनेस मॉडल। इनके अगर हम क्लाइंट्स की बात करें तो काफी बड़े बड़े ग्लोबल क्लाइंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनके फ्यूचर आउटलुक काफी अच्छे दिखते हैं। फर्क इतना है कि फ्यूचर का जो EPS प्रोजेक्शन है वो अभी फिलहाल प्राइस में काफी हद तक के दिख रहा है।
और टेक्निकली बोलूं तो अभी इसका जो प्राइस है 1000 के अराउंड वो काफी ऊपर दिख रहा है। इसका आरएसआई भी आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 86-90 के अराउंड है। तो यहाँ पे एक मंथली आरएसआई के हिसाब से देखा जाए तो ओवरबॉट टेरिटरी में है। ये या तो कंसोलिडेट करेगा इस सेम प्राइस रेंज में, या हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। सो अगर ये कुछ थोड़ा भी नीचे आता है 900, 800, 700 इसका एक फेयर प्राइस होगा। लेकिन अगर 900, 800 भी आता है तो एक एक्यूमुलेशन पॉइंट हो सकता है, कुछ ऐसा इसमें ज्यादा डरने वाली बात नहीं रहेगी। और अगर आईटी कंपनी की मैं बात करूं तो मैंने स्मॉल कैप की एक और आईटी कंपनी को यहाँ पे रिव्यू किया हुआ है। ये कंपनी में आपको दोनों अपॉर्चुनिटी दिखेगी, आपको पीई एक्सपेंशन की भी अपॉर्चुनिटी दिखेगी और ईपीएस एक्सपेंशन की भी अपॉर्चुनिटी दिखेगी। जो बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी कि न्यूजेन सॉफ्टवेयर एक टाइम पे जब इसका पीई कम हुआ करता था तब से इसके पीई में भी एक्सपेंशन आया है और ईपीएस में भी एक्सपेंशन आया है। इस तरह की अपॉर्चुनिटी अभी रूट मोबाइल में जो है एक स्मॉल कैप की आईटी कंपनी, ये इसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो इस वीडियो को आप जरूर से देख लीजिए, इसकी लिंक आपको लेफ्ट हैंड साइड के बटन में दिख जाएगी। सो न्यूजेन सॉफ्टवेयर के शेयर में आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा अपर साइड ऑफ वैल्यूएशन है तो मैं इसको एक्टिवली ट्रैक नहीं करूंगा, बट फ्यूचर में जब भी आप कमेंट में दोबारा में ऐसे बोलोगे तो मैं कोशिश करूंगा इसको कवर करने के लिए। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।